Very good morning to all. This is class 8 Social Studies part Geography, chapter number 2, Natural Resources, Land and Soil. And today my topic are land resources and land use. So students, इस चैप्टर के माध्यम से आज आप जानेंगे कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं और उसके यूज़ किस टाइप से होते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर का नाम नेचुरल रिसोर्सेज लैंड एंड सॉइल है। इस चैप्टर में आज आप लैंड रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और उसके यूज़ के बारे में जानेंगे। Natural resources are crucial for economic development. Land, soil, and water are the most important natural resources as they provide the ground on which other resources develop and consequent economic development is carried out. Course, skill and technology possessed by the society and needs and aspirations of the people play a decisive role in this progress. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंड, सॉइल एंड वाटर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एज दे प्रोवाइड अ ग्राउंड ऑन विच अदर रिसोर्सेज डेवलप एंड द कॉन्सिक्यूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विच मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि सॉइल, वाटर, लैंड ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स हम जब अचीव करते हैं तो उससे मैन्युफैक्चरिंग विच मीन्स इसको प्योरीफाई करते हैं तो उससे क्या होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग विच मीन्स उसको प्योरीफाई करके हम लोग उसका यूज़ करते हैं और ये चीज़ हमारे देश की इकनॉमी में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। So student, the land we stand on इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि आप जानते हैं कि लैंड यानी कि भूमि एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इट इंक्लूड्स ऑल अदर रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, ऑल लाइफ फ्रॉम द अबव एंड द बिलो द सरफेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि जानते हैं कि ज़मीन जो होती है, जो मैदान जो होती है उसके ऊपर भी लोग रहते हैं और पृथ्वी के अंदर भी कुछ होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स कुछ भी होते हैं जो पृथ्वी के अंदर भी रहते हैं और पृथ्वी के जो बाहर होते हैं। इसके साथ ही साथ मिनरल्स, फॉरेस्ट, लाइफ जो होते हैं वो पृथ्वी पे ही पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसको हम लोग प्योरीफाई करके हम लोग उसका यूज़ करते हैं और ये सब कहाँ मिलता है, पृथ्वी के अंदर। And along plants and animals, soil, surface, water, rivers and lakes, human settlements and पॉपुलेशन। इसके साथ ही साथ आप देखे होंगे कि हमारी पृथ्वी पर मिट्टी भी होती है, पानी भी होती है और इंसान पृथ्वी की लैंड्स कवर ओनली अबाउट 29% ऑफ द अर्थ, यानी विच मीन्स आप 100% लीजिए जिसमें से 29% हमारी पृथ्वी है, बाकी 90 उसके वो क्या है, लगभग ओशियंस हैं, लेक्स हैं एट्सेट्रा। 90% पॉपुलेशन इसी यानी लैंड पे रहता है। सो स्टूडेंट, इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, लैंड प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ ह्यूमन नीड्स विच मीन्स लैंड जो होता है यानी भूमि जो होती है मनुष्य के लिए यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इट्स यूज डिपेंड ऑन द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सोयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड ह्यूमन फैक्टर्स। विच मीन्स अगर पृथ्वी नहीं होती तो हमें मिनरल्स नहीं मिल पाते, वाटर नहीं मिल पाते और इसके साथ ही साथ मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। इसका मतलब ये है कि भूमि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और भूमि अगर ना होता तो हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। Student, the land surface is not same everywhere, which means लैंड जो यानी भूमि होती है हर जगह एक बराबर नहीं होती है, हर जगह एक तरह की नहीं होती है। There are living plains of lands are plateaus, hill and mountains and the various location different parts of land present different types of resources। आपने देखा होगा कि भारत में नॉर्दर्न पार्ट में माउंटेन्स पाए जाते हैं, सदर्न पार्ट में प्लेट्यूज पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र की जो भूमि होती है वो काफ़ी एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं और हर जगह जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं।
There are places are not as heavily populated in addiction areas with too cold and too hot climates are especially populated। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे काफ़ी ठंडी पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नॉर्दर्न पार्ट के जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो वहाँ पर आपको काफ़ी ठंडी मिलती है, और सदर्न पार्ट की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी आपको देखने मिलती है। तो ये वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ की सोइल पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और आपने देखा होगा कि हर जगह so the Arctic areas and the desert and high mountains are unfavorable for human activities which means आपने देखा होगा कि जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, जहाँ पर तापमान कम होती है, वहाँ की मनुष्य की गतिविधियाँ भी काफ़ी अलग देखने को मिलती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ मनुष्य की गतिविधियों पे इफेक्ट पड़े, ये क्या होता है वहाँ के लैंड पे भी पड़ता है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के जो नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, वहाँ की मिट्टी काफ़ी अलग होती है। बल्कि आप सदर्न पार्ट में चल जाएंगे तो आपको वहाँ की मिट्टी आपको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने समझा कि अगर भूमि नहीं होती, अगर लैंड नहीं होता तो हमको नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिल पाता। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बाई गिफ्ट हमें नेचर से मिलते हैं, और ये नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल पे अगर लैंड को लें, लैंड के अंदर यानी इंटीरियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर दी अर्थ विच मीन्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर से हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं, और ये मिनरल्स हमें पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं। आपने पृथ्वी के ऊपर देखा हुआ रिवर, लेक्स और ह्यूमन सेटलमेंट, जो मनुष्य जो होते हैं वो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ना कि पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी अगर ना होती तो हमें रिसोर्सेज नहीं मिल पाते और हमें अपने आप को डेवलप करने का मौका नहीं मिल पाता। टॉपिक्स में जिसमें समझेंगे यूजेस ऑफ लैंड, मतलब लैंड का यूज़ कैसे किया जाता है और इसके क्या पर्पस हैं। Uses of land. Land is used for a variety of purposes such for agriculture, setting up industries, building houses, airports, shopping mall, mining, forestry, constructions of roads, railways, offices, etc. आपने देखा होगा कि लैंड इज़ यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, जैसे कि पृथ्वी को हम लोग बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खेती करना, उद्योग को लगाना, बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, एयरपोर्ट बनाना, शॉपिंग मॉल बनाना, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड यानी रोड बनाना, रेलवे के लिए ऑफिस बनाना, ये सब क्या है पृथ्वी के ऊपर ही किया जाता है, जिससे वो क्या होता है डेवलप होते हैं। दिस इज टर्म्ड एज लैंड यूज विच मीन्स इनका हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने समझा कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती करना, उद्योग को लगाना, बिल्डिंग बनाना, एयरपोर्ट बनना, ये सब पृथ्वी के ऊपरी भाग पर होता है, ना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग पर। जब ये पृथ्वी के ऊपरी भाग पर बनता है तो वो क्या होता है डेवलप होते हैं। The use of land is also the determine the physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकल फैक्टर वो होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से हमें प्राप्त होता है। हम लोग जलवायु के माध्यम से, मिनरल्स यानी खनिज के माध्यम से और वाटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं लैंड का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर also important that determines and the land use pattern which means जनसंख्या। आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, और ये जनसंख्या पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं बल्कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहता है। इसके साथ ही साथ हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग लैंड का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने समझा कि लैंड इज़ यूज्ड फॉर अ वैरायटी फॉर पर्पस सच एज द एग्रीकल्चर, विच मीन्स आपने समझा था कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हम लोग लैंड यानी कि खेती करते हैं। लैंड, मिनरल्स एट्सेट्रा आपने देखा होगा पृथ्वी पर ही किया जाता है। अगर पृथ्वी ना होता तो रिसोर्सेज भी नहीं हो पाते, और रिसोर्सेज नहीं हो पाते तो देश की इकोनॉमिक फैक्टर भी मजबूत नहीं हो पाता। सो स्टूडेंट्स, आपने आज ये समझा कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं और लैंड के यूज़ क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिसमें आप समझेंगे कि प्राइवेट लैंड क्या होता है और कम्युनिटी लैंड क्या होता है। थैंक यू।